तो आज आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग ज़्यादा नींद आने से परेशान हैं, जहां पर नींद की अजीब सी एक बीमारी है। एक एक हफ्ते तक नींद ही नहीं टूटती। दुनिया का एक ऐसा अनोखा गांव जो नींद से परेशान है। यहाँ किसी को भी किसी भी वक्त नींद आ सकती है। घर में काम करते वक्त नींद आ जाती है, सड़क पर चलते वक्त नींद आ जाती है, साइकिल चलाते वक्त नींद आ जाती है। एक साथ कई कई लोगों को नींद आ जाती है। यहाँ तक कि कार चलाते वक्त भी नींद आ जाती है। एक ऐसा गांव जहाँ लोगों को नींद आने से खौफ है, जहाँ लोग इस बात को लेकर प्रार्थना करते हैं कि उनको लंबी नींद ना आ जाए। नींद से जागने के लिए जहाँ लोगों को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, बच्चे हो या जवान या फिर बुजुर्ग, नींद किसी को भी किसी भी वक्त आ जाती है। इस गांव में माएँ इस बात की खुशी मनाती हैं कि उनके बच्चे सुबह नींद से उठ गए। अगर नींद आती रहती है तो वो परेशान हो जाती है। इस गांव में लंबी नींद आने को भूत प्रेत का साया मानते हैं। गांव के लोग दावा करते हैं कि किसी प्रेत आत्मा के साए की वजह से उन्हें नींद आती है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि जब दुष्ट आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो ये लंबी नींद आती है। ये ऐसे दावे हैं जिनको विज्ञान नहीं मानता, लेकिन विज्ञान जो मानता है उसके हिसाब से भी इस गांव की पहेली सुलझी नहीं है। दुनिया का ये रहस्यमयी गांव कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान के कलाची गांव में दुनिया के सामने ऐसी पहेली खड़ी कर दी जिसके सामने मेडिकल साइंस भी अधूरा नजर आता है। आखिर क्यों किसी को भी किसी भी वक्त नींद आ जाती है? नींद ना आने पर नींद की गोलियां दी जाती हैं, लेकिन ये तो दुनिया का अकेला ऐसा गांव है जहां पर नींद तोड़ने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं। आखिर क्यों वैज्ञानिकों को भी ठीक से समझ नहीं आ रहा कि इस गांव में नींद की अजीब सी बीमारी के पीछे पहेली क्या है। एक छोटे से गांव ने दुनिया के वैज्ञानिकों को बहुत बड़े सवाल दे दिए। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने इनके जवाब नहीं दिए, जवाब देने की कोशिश कई बार हुई। वैज्ञानिकों की थ्योरी में कई सुराख निकल आए, जवाबों से ही सवाल खड़े हो गए। तो आखिर सोने वाले गांव की पहेली क्या है? कजाकिस्तान के कलाची गांव को 6 साल पहले दुनिया नहीं जानती थी। साल 2013 में यहाँ नींद वाली ऐसी अजीबोगरीब चीजें होने लगी कि पूरी दुनिया के सामने कलाची गांव की अनसुलझी पहेली एक बनकर रह गई। भारत से करीब 200 किलोमीटर दूर ये कजाकिस्तान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसकी सीमा समंदर से नहीं लगती, जहाँ चारों तरफ जमीन ही है। ये इतना बड़ा है कि एशिया से यूरोप तक इसका फैलाव है। रूस और चीन इसके पड़ोसी हैं। साल 1990 में ही कजाकिस्तान ने सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश का वजूद हासिल किया था। इस देश की खूबसूरती बेमिसाल है। कुदरत ने ना जाने कितनी नियामतें इसे बख्शी हैं। दिलकश वादियाँ, सुंदर नदियाँ, कहीं बर्फ की सफेदी तो कहीं हरियाली। कुदरती खूबसूरती से कई ज़्यादा रोचक है यहाँ की संस्कृति। खास लिबास, मनमोहक म्यूजिक। कजाकिस्तान की इस सतरंगी दुनिया से दूर एक दूसरा हिस्सा भी है, दूर दराज का एक गांव कलाची, जहां कुदरत के रंग फीके पड़े नजर आते हैं, जहां के बाशिंदों के चेहरे से खुशियां गायब नजर आती हैं। कुछ खंडर, कुछ बेरंग घर यहाँ के मंजर को और भी डरावना बनाते हैं। और गांव के इस हालात की वजह कलाची गांव के लोग उस बदकिस्मत घटना को मानते हैं जिससे आज भी गांव को छुटकारा नहीं मिला। वो साल था 2013 का, महीना था मार्च का। मार्च 2013 में कलाची गांव में अजीब सी चीजें होने लगी। इतनी अजीब सी घटनाएं कि जिन पर यकीन भी ना हो पाए, जिनके बारे में लोगों ने न कभी सुना और न कभी देखा था।
लोगों को अजीब तरह से यहाँ पर नींद आ रही थी। मसलन बच्चों को घर वालों ने स्कूल भेजा और बच्चे स्कूल में ही सो गए। एक दो भी नहीं बल्कि एक साथ कई कई बच्चे सो जाते थे। और ये सिर्फ नींद की झपकी नहीं थी, ये गहरी नींद थी। एक बार नींद आने के बाद जागना मुश्किल हो जाता था। ये अजीब तरह के लक्षण थे जो पहले कभी भी इस गांव में नजर नहीं आए। ये दुनिया का पहला ऐसा गांव था जिसमें लोगों को नींद आने का खौफ पैदा हो गया। लोग सहमे हुए थे। अब आप खुद भी सोच कर देखिए कि आप नींद से उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। सिर्फ कुछ घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक, कई हफ्तों तक नींद ही नहीं टूट रही। कितनी बेबसी और लाचारी होगी। और उससे भी ज़्यादा भयावह कलाची गांव में ये था कि नींद कहीं पर भी आ जाती थी। एक सामान्य इंसान को नींद से जगाने के लिए जो तरीके होते हैं उनसे कलाची गांव के लोग उठते ही नहीं। ये 2013 की बात है और उससे पहले इस गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटे से गांव में ये बहुत बड़ी आफत थी। असामान्य रूप से नींद आने वालों को डॉक्टर के पास ले जाया गया लेकिन डॉक्टर भी कोई वजह नहीं बता पाए। सिर्फ इंजेक्शंस लगाकर नींद तोड़ देते। और उसके बाद इस गांव में ये सिलसिला शुरू हुआ। जिसको भी नींद आ जाती उसको इंजेक्शन लगवा दिया जाता। लेकिन इससे नींद आने की बीमारी का हल तो नहीं हुआ। जब डॉक्टर्स हल नहीं निकाल पाए तो लोगों ने अदृश्य शक्तियों को इसके लिए जिम्मेदार मान लिया और ऐसा माना जाने लगा कि इस गांव में भूत का साया है। प्रेत आत्मा लोगों के शरीर में प्रवेश कर उनको कभी भी सुला देती है। किसी तार्किक वैज्ञानिक थ्योरी की गैर मौजूदगी में भूत वाली थ्योरी ने रफ्तार पकड़ ली। पूरा गांव मानने लगा कि भूत ही उनको सुला रहा है। भूत प्रेत को भगाने के लिए कोशिश की जाने लगी लेकिन कुछ हुआ नहीं। नींद आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कैसा लगता है जब लोगों को नींद आती थी? क्या नींद आने से पहले वो भूत को महसूस करते थे? क्या वो भूत के साये को महसूस करते थे? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाबों ने इस गुत्थी को और भी उलझा दिया। जिन लोगों को नींद आती है उन्होंने नींद से जागने के बाद अपने अनुभव साझा किए जो हर किसी को चौंकाने वाले थे। कलाची गांव में 2013 के बाद से लगभग आधी आबादी को नींद के दौरे पड़ चुके हैं। हर दिन किसी न किसी को यहाँ नींद की हालत में अस्पताल दाखिल कराया जाता है। नींद के डर से बहुत से लोग इस गांव को छोड़कर भी जा चुके हैं। अभी भी जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके पास बेबसी की अपनी ही कहानियाँ हैं। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि वो पिछले 6 दिनों से सो रही है। अभी थोड़ी देर पहले वो जागी और बिस्तर से उठने की कोशिश भी की लेकिन उठ नहीं पाई। ये बता रही हैं कि जब वो उठकर बिस्तर से दूर जाने लगी तो उनको ऐसा लगा कि जैसे बिस्तर उनको चुंबक की तरह खींच रहा हो। मुंह सूख रहा हो और पैरों पर ऐसा लगा जैसे सैकड़ों जूते एक साथ पहन रखे हों। कलाची गांव में इस तरह के अनुभव हर घर में हैं। हर जुबान पर इस तरह की भयानक कहानियां हैं। नींद अगर टूट भी जाती है तो भी ठीक से बोला नहीं जाता। जुबान लड़खड़ाने लगती है। इनका मानना है कि पूरे गांव में भूत की वजह से ही ऐसा होता है। 2015 तक दुनिया इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाई। 2015 में पहली बार यहाँ असहनीय नींद को समझने के लिए थ्योरी दी गई। वैज्ञानिकों ने नींद आने की खास वजह बताई लेकिन वो सरासर गलत निकली। उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी थी। अभी एक और थ्योरी आनी बाकी थी। कलाची गांव के लोग की नज़र से दुनिया की तरफ देख रहे हैं। कलाची गांव में नींद की वजह वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बताई जिसने 20वीं सदी में सबसे बड़ी तबाही की थी, जिसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। ऐसा पदार्थ जिसको इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने की शीत युद्ध के अभ्यास में अमेरिका और सोवियत संघ में होड़ सी लगी।
शायद दोनों देश इस बात से अनजान थे कि ये चीज़ आने वाली पीढ़ियों के लिए कितनी भयानक साबित हो सकती है। कजाकिस्तान सोवियत संघ के टूटने से पहले उसका हिस्सा था, इसलिए सोवियत संघ कलाची से 3 किलोमीटर दूर एक यूरेनियम संयंत्र चलाता था। कलाची से महज 3 किलोमीटर दूर के दायरे में यूरेनियम की खान थी। हालांकि उसको 1980 में ही बंद कर दिया गया था। आज भी उस जगह के करीब जाने की मनाही है। माना गया कि कलाची गांव में लोगों को जो नींद के दौरे पड़ते हैं उसकी वजह यूरेनियम ही है। बहुत दिनों तक वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को मजबूती दी, लेकिन इसको साबित करने के लिए वैज्ञानिकों के पास कुछ था नहीं। जिन लोगों को नींद के दौरे पड़े थे उन लोगों की गहन जांच किए गए, लेकिन कहीं भी ये प्रमाण नहीं मिला कि वो यूरेनियम से प्रभावित थे। सीटी स्कैन कराए गए, खून की जांच हुई। देश दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने जांच की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद पूरे इलाके के पानी की जांच की गई, उसमें भी कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि मिट्टी और पेड़ पौधों के सैंपल लेकर भी उन्हें जांचा गया कि क्या उनमें यूरेनियम का असर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला। एक बार फिर नींद आने की पहेली उलझ कर ही रह गई। वैज्ञानिकों की नाकामयाबी ने अंधविश्वास की ताकत बढ़ा दी, लेकिन साइंस का साम्राज्य अभी झुका नहीं था। वैज्ञानिकों ने अपनी कोशिश जारी रखी और फिर एक नई थ्योरी के साथ सामने आए। वैज्ञानिकों ने इस बार भी नींद की वजह तो यूरेनियम खदानों को ही बताया, लेकिन इसके निष्कर्ष कुछ और थे। दावा किया गया कि इस इलाके में हाइड्रोकार्बन की तादाद बढ़ चुकी है। कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने से ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन कम होने की वजह से ही नींद आती है। वैज्ञानिकों की इस थ्योरी पर एक बार पूरी दुनिया को विश्वास करना पड़ा, क्योंकि इसे गलत साबित करने के लिए किसी के पास सबूत नहीं थे। लेकिन कुछ सवाल थे जो इस थ्योरी के बाद भी जमीन में दफन नहीं हो पाए। जिस जगह यूरेनियम की खदान है वो कलाची गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यूरेनियम की खदान साल 1980 में ही बंद हो गई है और उसके न्यूक्लियर अवशिष्टों को जमीन में इतना गहरा दबाया गया कि उसका असर खत्म हो जाए। तो फिर ये 3 किलोमीटर दूर गांव में असर क्या कुछ हो रहा है? दूसरा सवाल ये कि कलाची से भी ज़्यादा करीब खदानों के पास एक और गांव है, उसमें क्यों नहीं यूरेनियम का असर हो रहा? क्यों नहीं उसमें भी ऑक्सीजन की कमी होती? वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी के जरिए इस गांव की पहेली को सुलझाने की कोशिश की है। दुनिया का एक हिस्सा वैज्ञानिकों की बात से सहमत है, लेकिन एक हिस्सा अब भी गांव के रहस्य की और परतें खुलने का इंतजार कर रहा है। और उनके बीच वो गांव वाले भी हैं जो आज भी विज्ञान की बातों को दरकिनार कर भूत के साए में यकीन करते हैं। इन सब के बीच आज भी कजाकिस्तान के कलाची गांव में रहस्य जिंदा है।